दिल्ली के शाहीन बाग की तरह मुंबई के मोरलैंड रोड पर भी खवातीन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। पिछले 4-5 दिनों से वहां एहतजाज जारी है और एक रोड को वहां की औरतों ने, महिलाओं ने ब्लॉक कर रखा है। शाहीन बाग की तरह पूरे हिंदुस्तान में 150-60 शहरों में, गांव और कस्बों में एहतजाज हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से कालिंदी कुंज रोड को खवातीन ने ब्लॉक कर दिया है और सरकार पर उसका साफ असर दिख रहा है, उसी तरह मुंबई सेंटर के इलाके में अरबिया होटल के करीब मोरलैंड रोड है, बहुत अहम सड़क मानी जाती है वहाँ की, उसको वहाँ की खवातीन ने बंद कर दिया है और उनका मानना है कि जब तक सरकार सीए वापस नहीं लेगी, एनआरसी के बारे में वाज़ेह नहीं करेगी, हम ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। उन औरतों का यह भी कहना है कि हमारा मुतालबा है कि महाराष्ट्र की सरकार असेंबली में करारदाद लाए और ये वाज़ेह करे अपनी करारदाद में कि वो सीए के ख़िलाफ़ है और एनआरसी और एनपीआर की प्रैक्टिस महाराष्ट्र में नहीं कराई जाएगी। मिरर टाइम्स के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान वहां गए थे और उन खवातीन से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी तफसील। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान से और आप देख रहे हैं मिरर टाइम्स। मैं आज आया हूं मुंबई सेंट्रल में, मुंबई के अंदर शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आज ये यहाँ 5वां दिन है प्रोटेस्ट का, तो यहाँ हम देखते हैं, बात करेंगे यहाँ की खवातीन से कि इन लोगों का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। मैम, आपका मिरर टाइम से स्वागत है। मैम बताइए, आप लोगों का क्या प्रोटेस्ट का ये प्लानिंग क्या है, कब तक चलेगा? और ये तो चल ही रहा है और हम लोग बैठे हैं वो प्रोटेस्ट के लिए। ये जो एनआरसी सीए की वजह से, तो हमारा तो प्रोटेस्ट जब ही आएगा जब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर या कोई बोलेगा कि ये चीज़ लागू नहीं होगी। हमें अभी तक इसके बारे में सूचना ही नहीं मिली। हम अपनी फ़िक्र में बैठे हैं, हम गरीबों की फ़िक्र में बैठे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर मैं आई हूँ दूसरों की फ़िक्र के लिए। कितने लोग हैं हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो गांव में पैदा हुए हैं, वो कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे? और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला सीए के बाद एनआरसी आएंगे, तो हम क्यों नहीं बैठेंगे यहाँ पे? तो अमित, आप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आएंगे, मतलब या उनका नहीं, जो नहीं, भी उनका कोई जैसे वफद होगा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में होता है उस तरह से वर्डिक्ट दे दे हमें कि ये सब चीज़ नहीं होगा। और हम तो डॉक्यूमेंट्स क्यों दिखाए? हम हिंदुस्तान, अगर इनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना था तो ये लोग हम लोग इलेक्शन से पहले बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सरकार ही नहीं आती थी जो इतनी तकलीफ हमको हो रही है। हम औरतें यहाँ पे राशन की लाइन में परेशान रहने वाली औरतें, कांदे की फिक्र करने, आज हम हमारे देश की और घर की फिक्र में परेशान हैं। हम अपने बच्चे छोड़ के यहाँ रहे। आप समझ रहे किसी को मालूम नहीं एनआरसी सीए क्या है? सबको मालूम है, क्योंकि सब जानते खतरा है, कहीं ना कहीं खतरा है। इसकी डिटेलिंग आप भी जानते हैं, सब भी जानते हैं। यहाँ के बच्चे समझने लगे हैं। हम लोग इतने दिन से परेशान हैं। ये तो छोड़ो, हमने अभी शुरू किया। शाहीन बाग की औरतों के पास आके कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, ये कहाँ का गवर्नमेंट है, कहाँ का संविधान है, बताइए आप। तो अमित शाह तो बोल रहे हैं कि अभी हम ये एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे अभी? तो उनको शर्म आनी चाहिए। ये औरतों के साथ मुकाबला करने की उनकी हैसियत है। वो सीए के कानून को ला रहे। ये कानून तो बहुत से, आज 12 साल अगर रह जाते ये कानून कर सकते हैं। किसी को भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इंडिया में, जैसे अदनान स्वामी ने किया, सब ने। तो हमारे सर पे सीए क्यों ला रहे ज़बरदस्ती का? ये गांधी के संविधान में भी है कि आप 12 साल रहोगे तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये सब फालतू कानून लाने से मतलब क्या है? तो अभी ऐसा बताना, अपनी ऐप को छुपाना। यहाँ पे बेरोजगारी है, कमाई नहीं है, यहाँ के राशन महंगे हो गए, गैस बाटले सब महंगे। हम लोग को हर चीज़ की फिक्र है। हम औरतें फिक्र करती है, इसलिए हम औरतें बैठी है और इंशाल्लाह हम लोग कुछ इसका हल निकाल। मैम, कब तक आपका प्रोटेस्ट आप लोग का चालू रहेगा? मैम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा है। देखिए, ये यहाँ पे जो औरतें हैं, इनकी बस 2 ही मांगे हैं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो बस बोल रही है सीए एनआरसी हम लाने नहीं देंगे। केरला, पंजाब, राजस्थान में जैसे असेंबली में पास हुआ है रेजोल्यूशन, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी पास करे रेजोल्यूशन। और दूसरी बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट सही फैसला नहीं देती, सीए एनआरसी और एनपीआर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको रद्द नहीं कर सकती, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। मैम, तो महाराष्ट्र अजीत पवार, उनका शायद कहना है कि हम लोग कोई रिजोल्यूशन नहीं लाएंगे, मतलब ये विधानसभा के अंदर जो ये पास नहीं करेंगे हम लोग, उनका बयान। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं होती। संविधान ये देश को चलाएगा, सरकार ने। अगर वो सरकार ऐसे गलत बात कर रही है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए संविधान की ओर से, तो ऐसी सरकार को भी नहीं होना चाहिए। हम तो संविधान बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो 4 वीक का जो ना टाइम लेना चाहिए, या 4 वीक का मतलब टाल दिए कि जब तक जो ना माहौल ठंडा पड़ जाए, क्या हो जाए? देखिए क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टी का सुनती है।
160 पटिशन फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, 4 हफ्ते का टाइम दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, 60 पटिशन उनको दिया पढ़ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी इलेक्शंस में बिजी है जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रक्षक है वो एक संविधान की, तो हमें उस पर पूरा भरोसा है कि वो सही फैसला देंगे। अगर वो सही फैसला नहीं दे सकती है तो हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट अगर हो सकता है, मैं खारिज नहीं करते देखिए, हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम तब तक विरोध करेंगे जब तक ये वापस नहीं होता है। और क्यों ना वापस लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया था संविधान से ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है। धार्मिक आधार पे इन्होंने जो कानून बनाया है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो आपको एज ए हिंदुस्तानी देखता है। तो हम यहाँ कोई मुसलमान औरतें, ऐसे मुसलमान औरतें नहीं बैठी हैं, हम एज ए हिंदुस्तानी यहाँ बैठे हुए हैं, संविधान बचाने बैठे हुए। ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, ये इंटरनल मामला नहीं है। जी, अभी ये दिल्ली के अंदर अभी जो इलेक्शन भी हो रहा है, तो वहाँ पे बीजेपी के जो बड़े नेता है अनुराग ठाकुर, मतलब ये गृह राज्य मंत्री है, वो सेंट्रल मिनिस्टर में, उन्होंने मतलब बोला है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं वो लोग इतने बड़े मतलब अहदे पे रहकर। देखिए, ये तो बात बहुत उन्होंने गलत बोली, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर आपका कोई अपोजिशन में भी कोई ओपिनियन है वो बहुत एक तरीके से बोला जाना चाहिए। सो हर एक डेमोक्रेटिक व्यू को एक रिस्पेक्टेबल व्यू की तरह आप बोलिए, आपको भी संविधान ने हक दिया है बोलने का, हम भी अपनी बात बोलेंगे। आज तो जामिया के स्टूडेंट पर हमला भी हुआ है। आज गांधी जी को आज ही के डेट में जो है ये क्या कत्ल किया गया था, गोली मारा गया था। आज जो आज जामिया के स्टूडेंट पर गोली चलाया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस दिन गांधी जी को मारा गया उसी तर्ज पे आप एक गोडसे की विचारधारा पकड़ के आप एक स्टूडेंट को, जो अनआर्म स्टूडेंट है, सत्याग्रही तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, कितनी गलत बात है। बात ये है, ये सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डर गई है, क्योंकि गोडसे ने तो गांधी जी को मार दिया, लेकिन गांधी जी की जो विचारधारा है, सत्याग्रह, जो अहिंसा, वो विचार को उन लोग नहीं मार सकते। और आप देखेंगे यहाँ पे औरतें, गर्भवती औरतें भी बैठी हैं, पढ़ी लिखी औरतें बैठी हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हम पर्दा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, दबा, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह की औरतें, बहुजन समाज भी आके गया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आ रही है। हम तो कह रही है हमारे पीएम को आके हमसे बात करें, क्यों नहीं बात कर रहे? करनी चाहिए ना बात, बातों से ही तो बात बनेगी। लेकिन जो अमित शाह तो बोल रहे हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले, तो फिर आप बोले पीएम बात करे, वो तो गृह मंत्री है, वो बोले हम पीछे हटने ही वाले नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग भी पीछे नहीं हटेंगे ना? हम रौंद कर 1 इंच आगे जाएंगे। अच्छा, तो मोदी जी बोलते थे, अभी 3 तलाक का जो मसला चल रहा था, तो उसमें मोदी जी बोल रहे थे कि हमारी मुस्लिम बहन जो है उन्हें क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मर्द लोग जुल्म कर रहे हैं। तो अभी मतलब इतनी बहनें जो है उनकी मतलब रोड पर उतरी हुई हैं, तो मोदी जी को ये चीज़ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बहन हमारे मतलब बहन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनसे मतलब उनकी बात सुने, शाहीन बाग जाए या अदर जगहों पर, या अपने नुमाइंदे को भेजे। जी, बताइए आप। देखिए, मुझे लगता है एक होता है ना, मतलब कानून अंधा होता है, मुझे लगता है वो लोग अंधे हो गए। अच्छा, मोदी या पूरी गवर्नमेंट मतलब अंधी हो गई है? अंधी हो गई। अंधी नहीं, इग्नोरेंट हो गए हैं, इग्नोरेंट हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहे क्या करें। अच्छा, इतना मतलब जो सत्ता में मतलब पूरा मेजोरिटी है, इसकी वजह से मतलब अंधे हो गए हैं लोग। जी, सत्ता की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा हमारी जंग जहालत से है। बिल्कुल। जी, हमारी जंग 2 लोगों से नहीं है, वो तो राज कर रहे, कल को बदल के कोई और बैठा दिए जाएंगे। ये जो विचारधारा है, फांसीवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी वार जो है, मनुवादी जो विचारधारा है, वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसमें मुसलमानों का नुकसान मुझे नहीं लगता है। हम 20 करोड़ है, 70% हमारे बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, दलितवादी है, उनका क्या होगा? लेबरर है, माइग्रेंट्स है। हम उनके हक के लिए भी यहाँ की औरतें बैठी हैं और आते भी हैं। जैसे आप पीछे देखिए, कैमरा से आप देखेंगे, ग्रैंडसन है, वो भी आए थे आज, उन्होंने हम औरतों से बात की, उनको तो बहुत खुशी हुई। 2 मिनट का मौन हमने धारण किया था उनकी याद में। सो हम तो गांधीवादी है यहाँ की सारी औरतें। आप लोग चाची कब तक रहेंगे ऐसा ही यहाँ पे प्रोटेस्ट, कब तक चालू रखेंगे? अभी जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग रहेंगे। मांग क्या है आपकी? हम लोग को एनआरसी नहीं चाहिए। एनआरसी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ओके। और अभी मतलब ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक अभी आप लोग रहेंगे? हाँ, तब तक आप लोग का रहेंगे। शिफ्ट क्या है? प्रोटेस्ट कब तक चलता है यहाँ पे? 24 है। तो आप लोग 24 घंटा यहीं पे रहते हैं? यहाँ रहते हैं और हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक ये एनआरसी और सीए हटेगा नहीं, हम लोग भी यहाँ से हटेंगे नहीं।
मोदी जी को ये अपना रूल वापस लेना चाहिए। पड़ेगा हम लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हमें चर्चा, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, हमें तो कुछ पता ही नहीं, और दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि हमने लागू कर दिया है और एक रत्ती भर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये क्या बात है? तुम लोगों में एकता नहीं है तो तुम देश को एकता कैसे दोगे, कैसे रखोगे तुम एक साथ? जनता को पसंद नहीं है तो फिर वापस लेना चाहिए, जनता के साथ सरकार को रहना तुम चाहिए। जनता के बल पर आए हो प्राइम मिनिस्टर बनके, और तुम अभी प्रधानमंत्री बनके तुम हम लोगों को ही ऐसा करोगे? हमारे ही वोट लेके, जो वोटर आईडी हमने दिखा कर वोट दिए तुमको, और तुम उसी को रद्द कर रहे हो। आज बोलते हो कि कोई मायने नहीं है, नागरिकता साबित करना होगा। सरकार का काम है जनता को तकलीफ नहीं देना, उसका साथ देना। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।